हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक स्ट्रेचिंग रिकवरी रूटीन करेंगे। यह रूटीन आपके मसल्स को स्ट्रेच करने में हेल्प करेगा, उन्हें रिलैक्स करने में हेल्प करेगा और हम इसको शॉर्ट और इफेक्टिव रखेंगे। पर शुरू होने से पहले आप प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा एवरी टाइम आई पोस्ट ए वीडियो। तो आपको इस वर्कआउट के लिए एक मैट की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास मैट नहीं है तो आप कोई भी सॉफ्ट सरफेस यूज़ कर सकते हैं जिसके आपके एल्बोज नीज पे प्रेशर ना पड़े। तो मैं ये मैट यूज़ करूँगी। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट पोजीशन हम करेंगे क्रोन स्ट्रेच, ऐसे एंड देन ऊपर आना है। वापस नीचे आइए, एक और बार करेंगे। अगर आपको फुल आर्म स्ट्रेच नहीं होता है तो जितना हो सकता है उतना करिए। अप, होल्ड, वापस नीचे आ जाइए। अब हम करेंगे चाइल्ड्स पोज। तो बस ऐसे पकड़ना है। आप हाथ आगे रख सकते हैं या साइड पे रख सकते हैं। अब आप अपना राइट फुट आगे ले आइए हाथों के बीच में और ऐसे स्ट्रेच। दूसरा आर्म ऊपर उठा के राइट की तरफ लेने की कोशिश कीजिए। होल्ड, ओके, रेस्ट। अब हम करेंगे मंकी पोज, ऐसे ऐसे। अगर आप ऐसे रख सकते हैं तो ग्रेट। अगर थोड़ा और नीचे सर टच कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। होल्ड, वापस हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच में और फिर से एक और बार आर्म ऊपर ले जाइए। होल्ड कीजिए। फिर से मंकी पोज करेंगे। वापस राइट लेग ले आइए। अब हम लेफ्ट लेग के साथ सेम चीज करेंगे। तो लेफ्ट लेग सामने और ऐसे। राइट हैंड ऊपर जाएगा इस बार। नीचे आ जाइए। अब मंकी पोज। वापस राइट आर्म ऊपर और लेफ्ट की तरफ देखिए। ओके, लास्ट टाइम मंकी पोज। ये आपकी लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा पोज है। ओके, अब आप अपने लेग्स वापस ले आइए
अब हम काफ स्ट्रेच करेंगे डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में। तो हाथ ऐसे ऊपर आना है, एक पैर नीचे और दूसरा उसके ऊपर, जैसे मैंने रखा है। यह स्ट्रेच आपको काफ में फील होना चाहिए। होल्ड कीजिए। अब दूसरा फुट। ओके, नीचे आ जाइए। हम थोड़े से और स्ट्रेचेस फ्लोर पे करेंगे। आप पैर सीधे अपने सामने निकाल लीजिए, हाथ ऊपर लेके रिलैक्स। एक और बार करेंगे सेम स्ट्रेच। अगर आपका इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप जितना आगे जा सकते हैं उतना आगे जाइए। टाइम के साथ आप फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। ओके, हैंड्स अप, डाउन। ओके, रिलीज। अब हम आउटर हिप्स को स्ट्रेच करेंगे। इसके लिए आप ये पैर इसके ऊपर रख लीजिए और ये आपको यहाँ फील होना चाहिए, ये स्ट्रेच। और हाथ ऊपर और आगे आ जाइए। बेंड कीजिए सामने, सांस लेते रहिए। होल्ड। धीरे धीरे ऊपर आ जाइए। अब हम सेम चीज दूसरी लेग पे करेंगे। तो दूसरा लेग आप नी पे रख लीजिए। अब हैंड्स अप एंड बेंड फॉरवर्ड। वापस आ जाइए। अब हम थोड़ा सा आर्म को स्ट्रेच कर लेंगे। तो राइट हैंड ऐसे, यह आपको शोल्डर्स को स्ट्रेच करेगा। अदर साइड। एक और स्ट्रेच करेंगे। तो आप लेफ्ट लेग नीचे, राइट लेग ऊपर और नीज एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए। अब जो नी ऊपर है, राइट लेग ऊपर होना चाहिए, तो लेफ्ट लेग ऊपर लेंगे, लेफ्ट आर्म ऊपर लेंगे और पीछे से पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप पकड़ सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं पकड़ सकते हैं तो कोई बात नहीं। और फिर आगे आराम से बेंड करेंगे। ओके, अब सेम थिंग दूसरी तरफ करेंगे और इसके बाद हमारा स्ट्रेचिंग रूटीन खत्म होने ही वाला है। बेंड फॉरवर्ड एंड होल्ड।
अब आप रिलैक्स कीजिए। तो यह था हमारा क्विक स्ट्रेचिंग रिकवरी रूटीन। यह आप किसी भी वर्कआउट के पहले या बाद में कर सकते हैं। यह आप अपने रिकवरी या रेस्ट डे पे भी कर सकते हैं। तो इस वर्कआउट से इस हफ्ते के सारे वर्कआउट्स ख़त्म हो गए हैं। 5 वर्कआउट्स हैं इस हफ्ते के लिए। आप पाँचों वर्कआउट्स एक दिन में कर सकते हैं, 2-3 वर्कआउट्स एक दिन में कर सकते हैं या फिर एक वर्कआउट एक दिन में कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो अब मैं आपसे अगले हफ्ते मिलूँगी फॉर वीक नंबर 2। बाय।